करेंगे। अभी हमने चेक किया कि टी जो है वी से लेकर डब्ल्यू भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने गिवन है। डिफाइन करते हैं कैपिटल टी टी फ्रॉम डब्ल्यू स्टार से लेकर डब्ल्यू स्टार सच दैट दिस थिंग फॉर एवरी एलिमेंट जी बिलोंग टू डब्ल्यू स्टार। तो हम प्रूव करते हैं कि पहले जो जी कंपोजिशन टी है वो आपका वी स्टार में मेंबर है, यानी कि वी स्टार का मेंबर है। इसका मतलब कि दिस इज ए जी कंपोजिशन जो टी है आपका वो एक लीनियर मैप है फ्रॉम वी से लेके फील्ड पे। ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वी विल फर्स्ट प्रूव दैट जी कंपोजिशन टी बिलोंग टू वी स्टार। वी स्टार में इसका मतलब कि दिस इज ए लीनियर मैप फ्रॉम वी से लेके एफ। तो बेसिकली वी विल प्रूव दैट जी कंपोजिशन टी इज लीनियर फ्रॉम वी टू एफ। तो लीनियर प्रूफ करना है तो कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे, एक्स एंड वाई इज एन एलिमेंट इन द वेक्टर स्पेस वी, अल्फा इज एन एलिमेंट फ्रॉम द फील्ड, देन जी कंपोजिशन टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई। नाउ सिंस अब कंपोजिशन मैप कैसे डिफाइन करते हैं, जी कंपोजिशन टी ऑफ अगर कुछ एलिमेंट डिफाइन करते हैं तो होता है जी ऑफ टी ऑफ एक्स, दैट इज सेम एज जी ऑफ टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई। टी आपको पता है कि लीनियर है तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, दैट इज अल्फा टाइम टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई बिकॉज टी इज लीनियर। नाउ जी आपको पता है जी किसका मेंबर है, डब्ल्यू स्टार का, दिस इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू स्टार। इसका मतलब जी जो है आपका लीनियर फंक्शनल है डब्ल्यू से लेके फील्ड पे। और टी आपको पता है कहाँ से मेंबर है, वी से लेके डब्ल्यू पे, तो टी अप्लाई होने के बाद दिस इज विल मेंबर ऑफ डब्ल्यू, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका जो है सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। ओवरऑल ये जो एलिमेंट है वो डब्ल्यू के मेंबर है और जी जो है लीनियर है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो जी ऑफ दिस प्लस जी ऑफ दिस, अल्फा को भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, अल्फा टाइम ऑफ दिस प्लस बिकॉज जी इज लीनियर फंक्शनल। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोबारा से, अल्फा जी कंपोजिशन टी ऑफ एक्स जी कंपोजिशन टी ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई इन द वेक्टर स्पेस। So this implies G is linear. So G composition T of alpha x plus y is alpha G composition T of x plus G composition T of y, which shows that G composition T जो है आपका वो आपका बिलोंग करता है V स्टार में। ये मैंने शो कर दिया कि लीनियर है, सो दिस इज लीनियर एंड हमें पता है कि G composition T वो तो V से लेके F पे है ही है, कंपोजिशन मैप V से लेके F पे है एंड मैंने प्रूफ कर दिया कि ये लीनियर है। सो जी कंपोजिशन टी इज बिलोंगिंग टू वी स्टार फॉर एवरी एलिमेंट जी बिलोंगिंग टू डब्ल्यू स्टार। तो जी कंपोजिशन टी इज ए लीनियर फंक्शनल, सो जी कंपोजिशन टी बिलोंग करेगा वी स्टार में। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं कि ये जो मैप है ये लीनियर है। प्रूफ क्या करना था कि देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या प्रूफ करना है कि ये देयर एग्जिस्ट, ये लीनियर ऑपरेटर गिवन है। देन कहता है कि फॉर ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो है अब लीनियर है। तो अभी हम प्रूफ करेंगे टी ऑफ टी इज लीनियर। तो क्लेम करना है कि टी ऑफ टी इज लीनियर, तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज लीनियर। तो लीनियर शो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टी ऑफ टी जो है वो आपका है कहाँ से, डब्ल्यू स्टार से लेके वी स्टार पे। तो यहाँ के एलिमेंट लेंगे और यहाँ के एलिमेंट क्या है, डब्ल्यू स्टार में जो है वो है लीनियर फंक्शनल फ्रॉम डब्ल्यू से लेके फील्ड पे, एंड वी स्टार के जो एलिमेंट है वो है आपके लीनियर फंक्शनल एफ फ्रॉम वी टू एफ। तो मेरे को शो करना है लीनियर शो करना है तो यहाँ के एलिमेंट लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर फंक्शनल, तो मैंने अज्यूम कर लिया दो लीनियर फंक्शनल डब्ल्यू स्टार में जी वन एंड जी टू, एंड अल्फा इज एन एलिमेंट फ्रॉम फील्ड। तो मेरे को क्लेम करना है टी ऑफ अल्फा जी वन प्लस जी टू इज अल्फा टी ऑफ टी जी वन प्लस टी ऑफ जी टू। ये मेरे को क्लेम करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं ये वाला पार्ट। तो कंसिडर कर लेते हैं हम टी ऑफ टी अल्फा जी वन प्लस जी टू, एंड ये हमने कैसे डिफाइन किया था, जी कंपोजिशन टी पे। तो अल्फा जी वन प्लस जी टू कंपोजिशन है, तो ये हम डिफाइन करते हैं अल्फा जी वन प्लस जी टू कंपोजिशन टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग ओपन होगा, अल्फा जी वन टी ऑफ एक्स प्लस जी टू टी ऑफ एक्स, और टी टू ऑफ एक्स दिस इज ए मेंबर ऑफ डब्ल्यू, दिस इज ए मेंबर ऑफ डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू पे डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लिख सकते हैं जी वन कंपोजिशन टी ऑफ एक्स प्लस जी टू कंपोजिशन टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया ओवरऑल ऑन एक्स। जो टी ऑफ टी अल्फा जी वन प्लस जी टू इज अल्फा, और ये किसके इक्वल है,
टी ऑफ G1 के इक्वल है। अब ये किसके इक्वल है? टी ऑफ G2 के इक्वल है। तो वी हैव प्रूव्ड दैट टी ऑफ टी अल्फा G1 plus G2 is alpha टी ऑफ टी G1 plus this thing, therefore this implies this is linear। ठीक है, दो पार्ट प्रूफ हो गए। नाउ सिंस वी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, दोनों में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस मैंने एज्यूम कर लिया। इसका डायमेंशन अगर मैं मान लेता हूँ n, इसका डायमेंशन मैंने मान लिया m, तो इसके पास बेसिस एग्जिस्ट करेगी v1 v2 up to vn, और इसके पास बेसिस है गामा w1 w up to wn। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है बीटा स्टार बेसिस रहेगी, दैट विल कंटेन f1 f2 up to fn, एंड गामा के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका बेसिस रहेगी गामा स्टार, दैट कंटेन्स द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम w टू फील्ड। W स्टार के मेंबर हैं तो लीनियर फंक्शनल होंगे G1 G2 अप टू Gm। तो ये हमने बेसिस एज्यूम कर लिया। तो अभी हमने थ्योरम की थी, लास्ट थ्योरम की थी कि कोऑर्डिनेट मैप हमने डिफाइन करते हैं, तो हमने प्रूफ किया था कि बीटा स्टार जो होती है इसकी बेसिस हो जाती है। सिमिलरली अगर ये बेसिस है इसकी, तो वी कैन डिफाइन गामा स्टार कंटेनिंग द लीनियर फंक्शनल, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस हो जाएगी। तो लेते कि बीटा स्टार जो है ये इसकी बेसिस है, this is the dual of beta and this is the dual basis of gamma, that A is the matrix representation of T की हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ले ली हमने। T जो है वेक्टर स्पेस V से लेके W के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन वी हैव टेकन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसकी बीटा है इसकी गामा है, तो बीटा से लेके गामा उसको मैंने एज्यूम कर लिया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को मैंने एज्यूम कर लिया A। So let A be the matrix representation of T with respect to beta and gamma। देन अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि टी ऑफ टी जो है वो आपका डब्ल्यू स्टार से लेके वी स्टार पे है, वी स्टार, तो इसकी बेसिस जो है वो आपकी गामा स्टार है, इसकी बेसिस है बीटा स्टार। तो अभी हम मैट्रिक्स निकालेंगे टी ऑफ टी की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गामा स्टार टू बीटा स्टार, और फिर दोनों को शो करेंगे दोनों इसका ट्रांसपोज की इक्वल है। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम देखेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ टू फाइंड द जेथ कॉलम मेरे को निकालना है ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब जेथ कॉलम अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम वी से लेकर डब्ल्यू पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके पास बेसिस है v1 v2 अप टू vn, देन ये बेसिस है, तो हम मैट्रिक्स से अगर रिप्रेजेंटेशन हम निकालते हैं, इसके पास गामा है, तो हम क्या करते हैं बीटा से लेके गामा उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए। तो हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं, टी ऑफ v1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस गामा, फिर टी ऑफ v2 का कोऑर्डिनेट ये आपका सेकंड कॉलम देता है, तो ये कौन सा कॉलम कर रहा है जेथ कॉलम, तो जेथ कॉलम कंसिडर करना है किसका, इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, तो जेथ कॉलम जो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग टी ऑफ टी। ठीक है, और इसका जेथ कॉलम यानी कि इसका जेथ एलिमेंट, बेसिस का जेथ एलिमेंट, तो बेसिस का जेथ एलिमेंट कितना है यहाँ पे बीटा स्टार का, गामा स्टार का, क्योंकि इसकी जो बेसिस है गामा स्टार है, तो गामा स्टार का जेथ एलिमेंट कौन सा है, जी जे, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे जी जे में। तो टी ऑफ जी जे, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर हम निकालेंगे किससे कॉरस्पॉन्डिंग, इससे कॉरस्पॉन्डिंग बीटा स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसे निकालना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, नाउ टू फाइंड द जेथ कॉलम दिस वी फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस टी ऑफ टी विद जी जे, और इसको हम लिखेंगे बीटा स्टार के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। ना कंसिडर करते हैं सिंस टी ऑफ जी जे, अब हमने जो मैपिंग डिफाइन की थी वो कैसे डिफाइन की थी, जी कंपोजिशन टी, ये हमने ऐसे डिफाइन किया था। तो टी ऑफ जी जे जो किसके किसके इक्वल हो जाएगा, जी जे कंपोजिशन टी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज जी जे कंपोजिशन टी फॉर ईच जे, जेथ यानी कि मैट्रिक्स निकालनी है तो G1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, G2 के कॉरस्पॉन्डिंग, Gj के कॉरस्पॉन्डिंग, तो jth कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाल लिया ये। तो j को भी हम वेरी करवा सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स निकालनी है तो हर एक कॉलम के लिए निकालना है, तो इन जनरल jth कॉलम के लिए हम निकाल रहे हैं। तो टी ऑफ टी जी जे इज दिस फॉर एवरी जे,
वी कैन डिफाइन। तो अब इसको हम ऑपरेट करेंगे क्योंकि ये जो मेंबर है आपका जी जे कंपोजिशन टी, ये आपका मेंबर है वी स्टार का। दिस इज ए मेंबर ऑफ वी स्टार। तो ये लीनियर फंक्शनल है और हमने देखा था कि इसको हम बेसिस एलिमेंट में लिख सकते हैं। दिस थ्योरम से हमने बोला था कि अगर वी से लेकर डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और बीटा इज ए बेसिस है, वी वन वी टू अप टू वी एन इज ए बेसिस, देन बीटा स्टार हमने ड्यूल बेसिस हमने डिफाइन किया था, बी एफ वन एफ टू अप टू एफ एन, सच दैट कोई भी फंक्शनल जो होता है आपका एफ को हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ ए आई इंटू एफ आई, और ए आई को हमने क्या लिखा था एफ ऑफ वी आई, तो हम लिख सकते हैं समीशन एफ ऑफ वी आई इंटू एफ आई। ये है थ्योरम थी। तो बाय थ्योरम 2.6.24 या 24, अब ये फंक्शनल है तो ये दिस इज द फंक्शनल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी कंपोजिशन टी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी कंपोजिशन टी को हम लिख सकते हैं दिस इज सेम एज समीशन जी कंपोजिशन टी ऑफ वी आई बेसिस एलिमेंट पे इंटू इसके जो है बेसिस एलिमेंट, बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बेसिस एलिमेंट यहाँ पे किसके होंगे, एफ आई आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 से लेके एन। उसको हम लिख सकते हैं जी आई, आई की वैल्यू 1 से लेके एन, जी कंपोजिशन टी ऑफ वी आई इंटू एफ आई। टी जो है आपका वी से लेके डब्ल्यू पे है, इसकी जो बेसिस है बीटा है, वी वन वी टू अप टू वी एन, इसकी बेसिस है गामा जो है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन है। तो मैट्रिक्स अगर आई एथ कॉलम मेरे को निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी बीटा का गामा के रिस्पेक्ट में, ये आपकी अगर मैट्रिक्स है उसका अगर मेरे को निकालना आई एथ कॉलम, तो आई एथ कॉलम अगर मैं निकाल लूँ तो ये क्या हुआ टी टी इसका आई एथ कंपोनेंट, तो टी ऑफ वी आई इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू गामा, तो वो हम लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई एथ कॉलम है तो ए आई एथ कॉलम ए वन आई ए टू आई अप टू ए, यहाँ पे कितनी रोज होंगी क्योंकि इसका जो डायमेंशन है उसका n है, इसका डायमेंशन m है, तो इट विल बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो m क्रॉस n, तो ये यहाँ पे आएगी m तक आएगी a m i, तो इसको हमने लिख दिया a k i इंटू डब्ल्यू के की वैल्यू 1 से लेके m तक। उसका तो टी ऑफ आई एथ कॉलम, अब i को वेरी कराएंगे 1 2 3 अप टू n, तो सारे सारे टी ऑफ टी वी वन टी वी टू अप टू, तो मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। देन फॉर ईच i कॉमा j, आई की वैल्यू आपकी कहाँ से वेरी करेगी, क्योंकि आई जो है आपका बेसिस एलिमेंट है वी आई के लिए वेरी कर रहा है, और आई की वैल्यू है वो आपकी वेरी करेगी वी वन वी टू अप टू वी एन, आई विल वेरी फ्रॉम 1 से लेके एन, और जे जो है आपका वो गामा के लिए है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एम, तो ये आपका वेरी करेगा 1 से लेके एम के। तो फॉर ईच आई जे, आई की वैल्यू 1 से लेके एन, जे की वैल्यू 1 से लेके एम, वी हैव टी टी ऑफ जी जे, इसको मैं रिलेट करता हूँ वी आई पे, तो दैट इज बाय डेफिनेशन जी जे कंपोजिशन टी ऑफ, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं जी जे कंपोजिशन टी ऑफ वी आई, तो ये हो जाएगा जी जे टी ऑफ वी आई, तो जी जे टी ऑफ वी आई, और टी ऑफ वी आई को हमने कैसे डिफाइन किया है, आई एथ कंपोनेंट कैसे है, टी ऑफ वी आई समीशन ए की वैल्यू 1 से लेके एम ए के आई डब्ल्यू आई, दिस इज एम, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, और जी जे जो है आपका लीनियर फंक्शनल है, कहाँ से, डब्ल्यू से लेके एफ पे, तो लीनियर फंक्शनल है ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आपका एच डी बाहर आ जाएगा, और जी जे ऑफ डब्ल्यू के, तो जी जे ऑफ डब्ल्यू के, और आपको पता है कि जो डब्ल्यू के है वो बेसिस है, गामा इज ए बेसिस, दिस इज ए बेसिस फॉर डब्ल्यू, और गामा स्टार जो है वो है हमारा जी वन जी टू अप टू जी एम, ये आपकी है बेसिस फॉर इट्स ट्यूब। और हमें पता है कि जी जे ऑफ डब्ल्यू जे दैट विल बी 1 इफ आई की वैल्यू 1 के इक्वल है, आई की वैल्यू जे के इक्वल है, आई की वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम जे, तो इट विल बी 0, तो जी जे ऑफ डब्ल्यू पे। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों इक्वल होंगे के इज इक्वल टू जे, तो कितना जाएगा ए जे आई, अदरवाइज इट विल बी 0।
तो टी ऑफ जी जे related vi is this element a j I, and it is elsewhere it is 0. तो यहाँ पे दोनों में रिलेशन क्या है कि फॉर ईच आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू n, टी ऑफ जी ऑफ वी आई किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे तो समीशन था ना, तो समीशन में था, तो समीशन में था, तो जब ये के की वैल्यू जे के इक्वल हो जाएगी तो ही मेरे पास वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, जे मान लेते हैं, ए जे आई, ए जे और आई। तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम निकालते हैं, क्योंकि टी ऑफ ये कोऑर्डिनेट वेक्टर था हमारा, टी कैपिटल टी ऑफ जी जे, ये था जेथ कॉलम। तो जेथ कॉलम हमारा क्या एलिमेंट है, ए जे आई इन जनरल। बट जो हमारी जो मैट्रिक्स थी हमारे पास टी की बी से लेकर डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू से लेकर गामा के रिस्पेक्ट में, वो हमारी थी ए आई जे। तो ये जो है आपस में एक दूसरे के जो कोऑर्डिनेट है वो इंटरचेंज है। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेंगे कैसे है। तो हेंस फॉर ईच आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन, टी ऑफ जी जे ऑफ वी आई इज दिस थिंग फॉर ईच जे, जे की वैल्यू 1 से लेके n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम डिफाइन करें तो जेथ कॉलम है, तो जे की वैल्यू 1 to up to m, जे की अगर वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, टी टी जी, और ये कितना है 1 of vi। तो पहला कंपोनेंट में लेता हूँ, यहाँ पे कितना है मैंने लिया 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा A2 1 1 आ जाएगा, तो A11 कैपिटल टी ऑफ G1, मैंने जे की वैल्यू मैंने फिक्स कर ली 1, और इसको मैं इवेलेट करता हूँ V1 V2 अप टू Vn पे। तो V1 कितना मिलेगा A, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, ये आपका J है, ये इधर आएगा और ये आपका इधर आएगा, तो 1 1। सिमिलर टी ऑफ G1 ऑफ V2, तो A12, टी ऑफ G1 ऑफ Vn कितना आ जाएगा A1n। तो ये आपका G1 ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट कॉलम कितना है A11 A12, ये कितना है A13 अप टू कितना है A1n। सिमिलरली अब मैं लेता हूँ G2 ले लेता हूँ, तो G2 ऑफ V1 तो ये जाएगा A2, क्योंकि ये J यहाँ पे है और I यहाँ पे, तो A21 A22, ये 2 पे कॉरस्पॉन्डिंग है, तो A22 A2n, ये हो जाएगा हमारा A21 एंड A22 और A23 अप टू A2n। ठीक है, ये हमारा कितना आना चाहिए था, अगर हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो ये हमारा होता था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो वी कैन से ये आपस में एक दूसरे का ट्रांसपोज के इक्वल है। सो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी बीटा से लेकर गामा उसका ट्रांसपोज है। तो ये इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है टी ऑफ जी की इज सेम एज जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी उसका ट्रांसपोज हो जाएगा।